अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 7 क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 7.2, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन के रेट को क्या कहते हैं, क्या रेट होता है या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इस बात को हमने समझना है। सिंपली हम देख लेते हैं, हम इसे स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। यानी कि कुछ रिएक्शन को हम स्लो रिएक्शन कहते हैं, कुछ को हम फास्ट कहते हैं, कुछ को मॉडरेट कहते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जाहिर सी बात है इसके लिए टाइम तो लगता है। 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, आधा घंटा है या घंटा है, कुछ को काफी लंबा टाइम लगता है, कई दिन लग जाते हैं। तो कोई भी रिएक्शन है तो हमें उसके टाइम से हमारा लेना देना होता है। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट में जाना, रिएक्शन के अंदर जो चेंजिंग आती है, अब उसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे। हम उसे माय डियर स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, यानी कि उस रिएक्शन की शरह कहेंगे। यानी कि वो रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है। अगर थोड़े टाइम में हो रहा है तो जाहिर सी बात उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अगर रिएक्शन को थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड है, इसका मतलब है वो रिएक्शन थोड़ा स्लो है, उसकी स्पीड कम है, तो उसका रेट भी जो है वो भी कम होगा। तो रेट का मतलब हमने यहाँ समझना है स्पीड ऑफ रिएक्शन। यानी कि हमारे पास ये दरअसल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, यानी कि रिएक्टेंट का चेंज होना और किसकी तरफ चले जाना, प्रोडक्ट्स की तरफ। तो जब टाइम के लिहाज से रिएक्टेंट को हम चेंज करेंगे प्रोडक्ट में, तो उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। यानी कि हम देखें, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, हम कहते हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर चला गया है। जैसे ए प्लस बी है मेरे डियर स्टूडेंट, इसको हम कन्वर्ट करते हैं सी प्लस डी में। तो अब ए और बी ये हमारे पास रिएक्टेंट कहलाएंगे और ये हमारे पास प्रोडक्ट। अब जाहिर सी बात है, फर्ज करें कि हम कहते हैं इसके लिए 10 मिनट का टाइम लगता है, तो ये 10 मिनट के लिहाज से जो चेंज आएगी हम उसे उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अब हम इसका फार्मूला भी समझते हैं और इसकी सारी जो है ना थोड़ी उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ROR माय डियर स्टूडेंट कह देते हैं। ROR से मुराद है रेट ऑफ रिएक्शन, और ये है हमारे पास किस चीज के बराबर है, ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। कोई भी चीज है उसके अंदर जो चेंज आती है, जो तब्दीली आती है, किसके लिहाज से, टाइम टेकन फॉर चेंज। उस चेंज के लिए जो टाइम लगा है, हमने उस कंसंट्रेशन की तब्दीली को जो रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। यानी कि अगर हम देखते हैं कि ये मेरे पास रिएक्टेंट है और ये ऐसा ऐसा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब ये प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे और ये रिएक्टेंट जो है ना ऐसा ऐसा घटना शुरू हो जाएंगे ऐसे, और ये ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है, ये जो चेंज आ रहा है ये टाइम के लिहाज से चेंज आ रहा है। इसमें क्या चेंज आ रहा है, ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, या कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाते हैं, ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारा जो मेन कंसर्न है वो हमारे टाइम के लिहाज से, और टाइम को मेजर करना, इस रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वो चीज़ें वो इंडस्ट्री इकोनॉमिकली फेवरेबल चीज़ें समझती है कि जिनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, यानी कि उनके रिएक्शन की स्पीड जो है वो तेज़ होती है। थोड़े टाइम के अंदर अगर वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो उनका फ्यूल कंजप्शन जो है वो भी सेव हो जाती है, और जो उनका इकोनॉमिकली सारी अगर चीज़ें देखें, एनर्जी देखें, बजट देखें, ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो हमारे पास जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस है माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम टर्म यूज कर लेते हैं डेल्टा सी, और जो चेंज इन टाइम आ रहा है वो है डेल्टा टी, और ये ROR। ये है हमारे पास एक सिंपल फार्मूला एक केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर हम देखते हैं कि ए को हम बदल रहे हैं बी के अंदर, ये ए है हमारा रिएक्टेंट और ये बी है हमारा प्रोडक्ट। अब ए जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है, बी सॉरी, ए कम होना शुरू हो जाएगा, बी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या सब्सटेंस विद टाइम। ये है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का केमिकल फार्मूला। अब हम एक ग्राफ की मदद से माय डियर स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश करते हैं।
ये हम इस तरह का एक ग्राफ बनाते हैं और इस ग्राफ के दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है हमारे पास और ये हमारे पास वाई एक्सेस होता है। इधर माय डियर स्टूडेंट हमने टाइम ले लेना है, टाइम, और टाइम का यूनिट हमने सेकंड लेना है और वाई एक्सिस के ऊपर हम कंसंट्रेशन लेते हैं कि हमारे पास जो भी है, जैसे ए है, हम कहते हैं ए को बी में हमने बदलना है। इसको ग्राफ की मदद से भी हमने समझने की कोशिश करनी है। तो जब हम देखेंगे कि जो ए है वो कम होना शुरू हो जाएगा टाइम के साथ साथ, यानी कि हम यहाँ स्पैन ऑफ टाइम बना लेते हैं, टाइम के मुख्तलिफ वक्फे बना लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि ए की कंसंट्रेशन घटेगी और बी की कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर हम देखें कि ये हमारे पास इस तरह का ए है और ये हमारे पास इस तरह क्या है, बी है, तो इस चीज को हम कहेंगे कि ये ए की कंसंट्रेशन है और डिक्रीज हो रही है और ये जो बी है ये प्रोडक्ट को बी शो कर रहा है, प्रोडक्ट्स को, और जो ए है माय डियर स्टूडेंट ये हमें हमारे पास रिएक्टेंट को शो कर रहा है। तो अब इसको, इन लाइंस को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास ये कुछ रिजल्ट आता है कि ये चीज बढ़ना शुरू हो जाती है और ये चीज इस तरह कम होना शुरू हो जाती है। अब इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देखेंगे तो शुरू में ये अचानक से नीचे आ रहा है, इसे हम इसकी स्टीपनेस कहेंगे, स्टीपनेस ऑफ द स्लोप। ये हमारे पास ये जो एक ढलवान सी नजर आ रही है, एक घाटी सी नजर आ रही है, ये हमारे पास स्लोप है। अब देखिए शुरू में ये जो स्लोप है ये बहुत ज्यादा इसमें तनाव आ रहा है, ज्यादा डेविएशन आ रही है, बहुत नीचे गिर रही है, यानी कि शुरू में ज्यादा नीचे है ऐसे, बाद में ऐसे होती जा रही है। पहले बहुत अचानक नीचे आई है, जैसे ये नीचे आई है ये वैसे ये भी ऊपर गई है, जैसे ये स्पीड से घट रहा है वैसे ही ये स्पीड से बढ़ रहा है, बाद में ये ऐसा ऐसा थोड़ा सीधा होना शुरू हो जाता है, ये भी ऐसे अचानक है, एंगल चेंज हो रहा है देखे ऐसे, और फिर ऐसे होती जा रही है। ये शुरू में ऐसे बहुत स्टीपनेस है, बाद में ऐसे होते जा रही है। अब ये स्टीपनेस शुरू में क्यों है, इसकी रीजन क्या है, यानी कि वाई स्टीपनेस ऑफ द कर्व या स्लोप, जो स्लोप है ये हाई क्यों है, दिस इज द क्वेश्चन। इसकी क्या रीजन है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये है कि शुरू के अंदर माय डियर स्टूडेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये फास्ट होता है। क्या वजह है, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन हाई होगी तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी तेज होता है। यानी कि आपने जो भी लिया हुआ है, फर्ज किया हम कहते हैं ए हमारे पास 100 ग्राम था, तो शुरू में क्योंकि 100 ग्राम है तो बाद में टाइम के साथ साथ ये 90 ग्राम 80 70 इसकी अमाउंट कम होती जाएगी। जैसे जैसे कम हो जाएगी इसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है और ये कर्व इस तरह होना शुरू हो जाता है। शुरू में रिएक्शन फास्ट होने के पीछे, यानी कि जो फर्ज किया ये फर्स्ट 50 सेकंड का रिजल्ट है, ये हमारे पास 100 सेकंड है, ये 150 है, ये 200 है, तो शुरू में बहुत ज्यादा डेविएशन आ रही है क्योंकि उस टाइम अमाउंट थोड़ी ज्यादा होती है, बाद में टाइम बचता है ए बी में बदलना शुरू हो जाता है, ए थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ए घटना शुरू हो जाएगा, पार्टिकल कम होंगे जो आपस में कोलाइड करेंगे, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट्स भी उस टाइम के अंदर कम बनेंगे और रिएक्शन की स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम माय डियर स्टूडेंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, बाद में रेट ऑफ रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट स्लो होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो इसके यूनिट हैं, जिनकी यूनिट को देखना है हमने, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके अंदर हमने माय डियर स्टूडेंट कंसंट्रेशन को लिया हुआ है और ये हमारे पास है टाइम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है माय डियर स्टूडेंट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, यानी कि जो ए है जब उसको इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करेंगे तो उसका यूनिट बन जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकंड। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा MOL मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, ये है यूनिट ऑफ ROR रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आ जाता है। अब अगर कोई रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट स्लो हो रहा है जो सेकंड के लिहाज से हम कैलकुलेट नहीं करते, तो हम माय डियर स्टूडेंट मिनट्स भी शो कर सकते हैं, इसकी जगह हम आवर्स भी शो कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर मिनट्स, या हम करेंगे ml मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर
पर आवर। तो हम घंटे के लिहाज से भी उसको टाइम को ले सकते हैं, मिनट्स के लिहाज से भी और सेकंड्स के लिहाज से। और आखिर पे कुछ बातें जो है हमने माय डियर स्टूडेंट और भी करनी है कि जब हमारे पास ये चेंज आ रही है, इसका मतलब ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर। जब ए कम हो रहा है, इसकी हो रही है डिसअपीयरेंस, यानी कि जो घट रहा है, गायब हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ए घटना शुरू हो जाएगा, इसकी डिसअपीयरेंस होगी, और बी बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसकी अपीयरेंस हो जाएगी। अगर कोई चीज बढ़ रही है, वाज़ा हो रही है, शो हो रही है, वो अपीयरेंस है, और अगर घट रही है, गायब हो रही है, तो वो डिसअपीयरेंस है। तो जिस लिहाज से डिसअपीयरेंस हो रही है माय डियर स्टूडेंट, उसके लिहाज से अपीयरेंस हो रही है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो जो हमारे पास है, पहली चीज है वो है डी ए की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम घट रही है, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव साइन शो करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास उसकी बात देखेंगे, इसको हम डेल्टा भी कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, चेंज। तो चेंज यानी जो बी है वो बढ़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव साइन है। ये चीज शो कर रही है बी बढ़ रहा है, पॉजिटिव साइन है। और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो ए की कंसंट्रेशन है वो घट रही है, और ये कम होना शुरू हो जाएगा, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, यानी कि ए की कंसंट्रेशन तब्दील हो रही है, बी की भी तब्दील हो रही है, ये डिक्रीज होगी, ये इंक्रीज हो जाएगी, और इन दोनों चेंजेस के अंदर माय डियर स्टूडेंट टाइम कंज्यूम होगा। तो टाइम के लिहाज से कंसंट्रेशन का तब्दील होना कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।